बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज में सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट चेंज्ड ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो इसका मतलब है लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल होती है। तो जब भी लाइट एक रेयर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में जाती है, एक डेंसर मीडियम से एक रेयर मीडियम में जाती है, लेट्स से वी हैव ग्लास हेयर एंड वी हैव एयर हेयर। तो रे ऑफ लाइट जब एयर से ग्लास की तरफ जाएगी, एयर से ग्लास की तरफ, अगर हम यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। बेंडिंग का मतलब है इसका पाथ चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज होती है। तो हमने नॉट चेंज्ड का बताना है, तो डायरेक्शन तो चेंज होती है। ए इज नॉट एन ऑप्शन। स्पीड एज v इक्वल्स एफ लैम्डा। अब जब ये रे ऑफ लाइट अपना पाथ चेंज करती है तो इसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। वेवलेंथ चेंज होती है तो स्पीड भी चेंज हो जाती है, इसलिए स्पीड भी नहीं हो सकता। वेवलेंथ अभी बता दिया, वेवलेंथ भी नहीं हो सकता। तो ना ये वेवलेंथ है, ना ये स्पीड है, ना ये डायरेक्शन है। जो एक चीज़ चेंज नहीं होती दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसी भी वेव की सोर्स पर डिपेंड करती है, जिस सोर्स ने उस वेव को प्रोड्यूस किया था। तो जब तक वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो तब तक उस वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। नेक्स्ट इज अ कॉन्वर्जिंग मिरर विद अ रेडियस ऑफ 20 centimeter creates a real image 30 centimeter from the mirror. What is the object distance? तो कन्वर्जिंग मिरर कॉन्केव मिरर होता है। कॉन्केव मिरर का रेडियस 20 सेंटीमीटर है। तो एक रिलेशन जो हमने पढ़ा था फोकल लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर के दरमियान, तो फोकल लेंथ जो है इट इज़ ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमेशा हाफ होता है, क्योंकि एक कॉन्केव मिरर के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर से लेकर मिरर तक का जो डिस्टेंस होता है, मिरर के सेंटर तक का, पोल तक का जो डिस्टेंस होता है, इट इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेज ऑफ लाइट मिरर तक आती हैं, मिरर से स्ट्राइक होने के बाद जिस पॉइंट से पास होकर वो गुजरती हैं उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। दिस वाज प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस और मिरर तक के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने फोकल लेंथ कहा था। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये हमेशा फोकल लेंथ का डबल होता है। ये फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। अब यही इंफॉर्मेशन हम यूज करेंगे कि फोकल लेंथ इज half of the radius of curvature. So if a converging mirror has a radius of 20, तो रेडियस की वैल्यू हमें पता है तो उसका हाफ करेंगे तो हमें फोकल लेंथ मिल जाएगी। तो if radius is 20 then the focal length is 10 centimeter. It creates a real image 30 centimeter from the mirror. एक रियल इमेज मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर। तो अगर जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है मिरर की उसी साइड पे इमेज बने तो वो रियल इमेज होता है। तो अब अगेन प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। अब जो इमेज है वो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ये इमेज के बारे में पता चल गया, यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। आपने बताना क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, तो इमेज के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, जहाँ पे इमेज बनता है वहाँ से लेकर मिरर तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, क्यू कहते हैं। तो हमें क्यू की इंफॉर्मेशन पता चल गई, क्यू इज 30 सेंटीमीटर्स। तो अगर आपको एफ भी पता हो, क्यू भी पता हो, तो आप पी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द मिरर इक्वेशन, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला होता है 1/f इक्वल्स 1/p प्लस 1/q। तो p और q की f और q की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम p की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम 1/q को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो इट मेक्स इट 1/f माइनस 1/q। दिस विल गिव अस 1/p। अब इनकी वैल्यूज़ को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ। सो अगर हम इसको फाइंड आउट करें तो वी गेट एन आंसर ऑफ 15 सेंटीमीटर। इट शुडंट बी -15, आई थिंक 15 होना चाहिए, लेकिन सी ऑप्शन एनी हाउ करेक्ट है, क्योंकि नेगेटिव आई डोंट थिंक पी का डिस्टेंस यहाँ नेगेटिव होगा बिकॉज इट इज अ कन्वर्जिंग मिरर। थर्ड है, an object is placed at the center of curvature of a concave mirror. The image is produced at what distance. तो अगर ऑब्जेक्ट
सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो तो इमेज कहाँ पर बनता है? लेट्स सी दिस स्मॉल सिमुलेशन हियर। इसमें हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को वेरी करके इमेज की पोजीशन को चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट एक कैंडल है, इसको अभी मैं फोकल लेंथ के डबल पर पुट करता हूँ। तो जहाँ फोकल लेंथ का डबल है असल में वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट होता है। तो अब देखिए जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज भी बन रहा है, यानी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर बनेगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज़्यादा डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज स्मॉलर बनेगा और एफ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान बनेगा। ये तमाम केसेस समझने के लिए इसी चैनल पर आप इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर की वीडियो देख सकते हैं। सो if the object is placed at the center of curvature of a concave mirror, the image is produced by the mirror at the center of curvature as well. So इसका ऑप्शन है B. Number 4 is an object is 14 centimeter in front of a convex mirror. अभी याद रखिए जब convex mirror होगा तो कुछ चीज़ें हमें नेगेटिव लेनी पड़ेंगी। The image is 5.8 centimeter behind the mirror. बिहाइंड का वर्ड ही जब आएगा तो जो भी डिस्टेंस है वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे इमेज का डिस्टेंस है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। सो एन ऑब्जेक्ट इज 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, सो वी से दैट P is 14 centimeters and the image is 5.8 centimeter behind the concave mirror, तो convex mirror, तो Q is equal to negative 5.8. What is the focal length of the mirror? तो हमने focal length find out करनी। सो अगेन हम वही मिरर इक्वेशन यूज करेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q. सो 1/f इक्वल्स 1/14 and because we have a negative sign so we go minus 1/5.8. तो इनको अगर हम प्लग इन करें इस इक्वेशन के अंदर और इसको सॉल्व करें तो वी गेट एन आंसर ऑफ -9.9 सेंटीमीटर। अगेन चूंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो आप देखिए कि कैलकुलेशन से खुद ही उसके साथ माइनस का साइन आ गया, लेकिन अगर हमें फोकल लेंथ पहले से पता होती तो हम फोकल लेंथ के साथ माइनस का साइन तब भी यूज़ करते। नेक्स्ट इज नंबर 5, द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन। अब जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है ये हमें सिर्फ एक नंबर है जो ये बताता है कि रेज ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी तो उनका पाथ कितना चेंज होगा। पाथ चेंज होने को रिफ्रैक्शन बोलते हैं, तो पाथ कितना चेंज होगा ये डिसाइड करती है स्पीड ऑफ लाइट। यानी अगर रेज ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही हैं एयर से ग्लास में, तो एयर के अंदर तो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकंड होती है, ग्लास में जाकर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी ये डिसाइड करेगी इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन को। तो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट पर। नंबर 6 इज Which type of image is formed by a concave lens on a screen? तो जब भी स्क्रीन के ऊपर इमेज बनेगा, ये भी हमने इमेज फॉर्मेशन के केसेस में पढ़ा है, जब भी स्क्रीन के ऊपर इमेज बनेगा तो वो रियल इमेज होगा सबसे पहली बात। और कॉन्केव मिरर इमेज बनाता इन्वर्टेड है, सो इट शुड बी इन्वर्टेड एंड रियल। नेक्स्ट इज Which type of image is produced by the converging lens of human eye if it views a distant object? तो जो distant object है, जो दूर पड़ा हुआ है, कितना दूर पड़ा हुआ है 2f से beyond, तो हमने cases of image formation by convex lens के टॉपिक में पढ़ रखा है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो यू कैन वॉच द वीडियो ऑन द सेम टॉपिक ऑफ दिस चैनल कि जब हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को चेंज करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू रेज ऑफ लाइट पास होकर जाती है तो इमेज कैसा बनता है। सो जब ह्यूमन आई एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रही है तो इमेज कैसा बनेगा, तो पहली बात कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वर्जिंग लेंस है, तो ये रियल इमेज बनाएगा। दूसरी बात ये 2f से बियॉन्ड पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट, तो जब भी 2f से बियॉन्ड ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज हमेशा स्मॉलर इन साइज बनता है, और स्मॉलर इन साइज के साथ साथ कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इमेज इन्वर्टेड भी बनता है। सो इट शुड बी रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, सो इट शुड बी ऑप्शन बी। इसकी डायग्राम कुछ ऐसे होगी, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है जो हमारी आंख के अंदर है, ऑब्जेक्ट
इसके f और 2f से ये अगर f पॉइंट है, ये अगर डबल ऑफ फोकल लेंथ है, इससे भी पीछे अगर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो रेज ऑफ लाइट जब इस लेंस तक पहुंचेंगी ये इनको कन्वर्ज करेगा रेटिना के ऊपर, दूसरी रे ऑफ लाइट आके इसको मीट करेगी तो एक छोटा सा इमेज बनेगा रेटिना के ऊपर, इन्वर्टेड, रियल एंड स्मॉलर इन साइज या डिमिनिश्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कैमरा। अब कैमरा आंख के प्रिंसिपल पर ही काम करता है, तो जैसा इमेज हमारी ह्यूमन आई बनाती है वैसा ही इमेज कैमरे का लेंस बनाता है। सो अगेन इट इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ऑप्शन ए। Number 9 is, if a ray of light in glass is incident on an air surface at an angle greater than the critical angle, so the ray will, तो जब भी रेज ऑफ लाइट ग्लास से एयर की तरफ ट्रैवल होती हैं, तो ग्लास से एयर की तरफ रेज ऑफ लाइट जब ट्रैवल होंगी, लेट्स से वी हैव ग्लास, ये नीचे की बाउंड्री है, एयर ये ऊपर की बाउंड्री है, तो रेज ऑफ लाइट अगर ग्लास से एयर की तरफ जाती है तो हमने ये पढ़ रखा है कि एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, अगर ये यहाँ पर चली जाती, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज क्रिटिकल एंगल एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, तो यहाँ रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट भी होंगी और कुछ रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट भी होंगी, लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इस क्रिटिकल से ज़्यादा हो गया तो रेज ऑफ लाइट सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो रेज ऑफ लाइट विल रिफ्लेक्ट ओनली, राइट। अगेन ये भी हमने इमेज फॉर्मेशन के केसेस में और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के टॉपिक डिटेल से पढ़ा, यू कैन लुक एट दैट वीडियो एज वेल। सो दे विल रिफ्लेक्ट ओनली, क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पे रिफ्लेक्शन भी होती है, रिफ्रैक्शन भी होती है, क्रिटिकल एंगल पर भी रिफ्लेक्शन भी होती है, रिफ्रैक्शन भी होती है, लेकिन क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो रेज ऑफ लाइट ओनली रिफ्लेक्ट होंगी। एंड लास्ट एमसीक्यू इज, द क्रिटिकल एंगल फॉर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वाटर इनटू एयर is 48.8 degrees. This means that all light rays with the angle of incidence greater than this angle, तो जब भी angle of incidence critical angle से ज़्यादा होगा तो rays of light totally reflect होंगी. So it's option B for the 10th MCQ. So this brings us to the end of MCQs of this chapter. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे, रिव्यू क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड देन वी लुक एट रिव्यू क्वेश्चंस एज वेल. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह.